दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे विभिन्न क्रांतियों के बारे में। तो शुरू करते हैं। हरित क्रांति। क्षेत्र खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित थी। हरित क्रांति किससे संबंधित थी? खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित। और इसके आने से इसका क्या परिणाम हुआ? इसके कारण जो है गेहूं और धान की पैदावार में जो है अच्छी वृद्धि हुई थी। अगर भारत में हरित क्रांति के जनक की बात की जाए तो भारत में हरित क्रांति के जनक थे एम.एस. स्वामीनाथन। अगली है श्वेत क्रांति। क्षेत्र दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। तो श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से। तथ्य इसकी शुरुआत 1964-65 में हुई। तो श्वेत क्रांति की जो शुरुआत हुई थी वो 1964-65 में हुई, जिसे आगे ऑपरेशन फ्लड कहा गया। तो ऑपरेशन फ्लड जो शुरू हुआ था वो हुआ था 1970 में। भारत में श्वेत क्रांति के जनक, तो भारत में जो श्वेत क्रांति के जनक कहा जाता है वो है डॉक्टर वर्गीस कुरियन। डॉक्टर वर्गीस कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति के जनक कहा जाता है। अगली है गुलाबी क्रांति। क्षेत्र यह प्याज और झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित है। तो गुलाबी क्रांति जो है वो प्याज और झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित है। तथ्य भारत विश्व का सबसे बड़ा झींगा मछली उत्पादन देश बन गया है। तो झींगा मछली उत्पादन करने वाला विश्व का सबसे बड़ा देश कौन बन गया है? भारत। भारत में गुलाबी क्रांति के जनक दुर्गेश पटेल। तो दुर्गेश पटेल जो है वो भारत में गुलाबी क्रांति के जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है नीली क्रांति। क्षेत्र मत्स्य उत्पादन में वृद्धि के लिए चलाई गई थी। तो ये मछली उत्पादन के वृद्धि के लिए चलाई गई थी नीली क्रांति। तथ्य की बात की जाए तो 2013-14 में भारत में 95.8 लाख टन मछली का उत्पादन हुआ था। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश बन गया है। तो विश्व का सबसे बड़ा दूसरा मछली उत्पादक देश कौन है? भारत। भारत में नीली क्रांति के जनक अरुण कृष्णन। तो अरुण कृष्णन जो है वो भारत में नीली क्रांति के जनक इन्हें कहा जाता है। अगली है सुनहरी क्रांति। सुनहरी क्रांति का क्षेत्र है, इसका संबंध बागवानी उत्पादन में वृद्धि से है, जिसमें फल विशेषकर सेब उत्पादन, इसे शहद उत्पादन से भी जोड़ा जाता है। तो सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? बागवानी उत्पादन में वृद्धि से, और फल कौन सा? विशेषकर सेब उत्पादन से, और शहद उत्पादन से भी इसे जोड़ा जाता है। तथ्य की बात की जाए तो भारत में बागवानी उत्पाद जीडीपी में 31% योगदान देता है। तो एक प्रश्न ये बन जाता है कि भारत में जो बागवानी उत्पाद है वो जीडीपी में कितना योगदान देता है? 31%। भारत सब्जी और फल उत्पादक में विश्व का दूसरा स्थान रखता है। तो विश्व में सब्जी और फल उत्पादन का सबसे बड़ा दूसरा देश कौन है? भारत। भारत में स्वर्णिम क्रांति के जनक हैं निरपक तुनेज। अगली है सिल्वर क्रांति। ये किससे संबंधित है? भारत में अंडा उत्पादन और मुर्गियों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए सिल्वर क्रांति आई। तथ्य की बात की जाए तो भारत की मुर्गी एक वर्ष में 65 अंडे देती है, जबकि अमेरिका में 295 अंडे। भारत में आंध्र प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत में सिल्वर क्रांति की जनक है इंदिरा गांधी। अगली है काली क्रांति। क्षेत्र पेट्रोलियम खनिज तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए एथेनॉल का उत्पादन भी बढ़ाया जाएगा। इसका संबंध कोयला उत्पादन से भी है। तो काली क्रांति किससे संबंधित है? कोयला उत्पादन और पेट्रोलियम खनिज तेलों के उत्पादन से। तथ्य की बात की जाए तो पेट्रोल में एथेनॉल को 10% मिलाकर बायोडीजल बनाने का लक्ष्य है। अगली है सदाबहार क्रांति। ये किससे संबंधित है? इसका उद्देश्य देश की मिट्टी और उन्नत बनाना, किसानों को लोन दिलाना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एवं कृषि शोध को बढ़ाना जो है सदाबहार क्रांति का प्रमुख कार्य है। तथ्य की बात की जाए तो इसके माध्यम से देश को पूरी तरह खाद्यान्न पर निर्भर बनाना है।
भारत में सदाबहार क्रांति की जनक की बात की जाए तो वह है सुश्री स्वामीनाथन। सुश्री स्वामीनाथन सदाबहार क्रांति के जनक कहा जाता है इन्हें। अगला प्रश्न है पीली क्रांति। पीली क्रांति है खाद्य तेलों और तिलहन फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए। तो पीली क्रांति किसके लिए? खाद्य तेलों और तिलहन फसल को की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए। तथ्य की बात की जाए तो भारत तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बन गया है। भारत में पीली क्रांति के जनक है सैम पित्रोदा। तो पीली क्रांति के जनक कौन है? सैम पित्रोदा। अगला प्रश्न है इंद्रधनुष क्रांति। इंद्रधनुषी क्रांति क्षेत्र, इसमें हरित, पीली, नीली, लाल, गुलाबी, भूरी, धूसर और अन्य सभी क्रांतियों को साथ लेकर चलने का लक्ष्य है। तथ्य, जुलाई 2000 में नई कृषि नीति को लागू किया गया, इसी को इंद्रधनुषी क्रांति कहा गया। तो जुलाई 2000 में नई कृषि नीति को लागू किया गया था, इसी को क्या कहा गया था? इंद्रधनुषी क्रांति। इसी के साथ हमारी क्रांतियां खत्म होती है। जय हिंद, जय हिमाचल।